खामोशी राजनीति में अक्सर बड़े सवाल पैदा करती है और कल से ऐसा ही कुछ बड़ा सवाल रीवा जिले की राजनीति में गूंज रहा है। कल त्योथर में सीएम मोहन यादव की सभा थी, लेकिन रीवा में रहने के बावजूद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल उस सभा में नहीं पहुंचे। एयरपोर्ट सीएम को रिसीव करने के लिए सुबह पहुंचे। शाम जब सीएम जा रहे थे तो रीवा के पार्टी कार्यालय में सीएम के साथ उन्होंने चाय पी, लेकिन दोपहर में त्योथर वह नहीं पहुंचे। त्योथर की सभा से जब वह नजारा निकलकर सामने आया कि डिप्टी सीएम वहां मौजूद नहीं है, तो रीवा जिले की राजनीति गर्म हो गई और इस पर लोगों के मन में सवाल पैदा होने लगे और चर्चाओं का यह विषय बन गया। 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन इस विषय पर अभी भी खामोशी दिखाई दे रही है। ना त्योथर से कोई बात निकलकर सामने आई है, ना रीवा से कोई बात निकलकर सामने आई है, ना ही बीजेपी इस पर कुछ बोल रही है, ना ही विपक्ष कुछ बोल रहा है और अखबारों की लाइनें भी खामोश इस मुद्दे पर नजर आई। लेकिन यह मुद्दा इतना छोटा नहीं है, यह मुद्दा बड़ा है और यही वजह है कि पूरे रीवा जिले के अंदर, यहाँ तक कि विंध्य की राजनीति में हम कहें, यह सवाल चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इसके पीछे की बड़ी वजह भी है। अगर लोग कहें कि इस सभा में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह मौजूद नहीं थे, देवतलाव विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मौजूद नहीं थे, तो राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम भी मौजूद नहीं थे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन अगर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के पॉलिटिकल कैरियर को हम देखें, जिस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ने से हारने से लेकर डिप्टी सीएम बनने का सफर रहा है, उन्होंने कभी राजनीति में सीधी लाइन नहीं खींची, ना विपक्ष के लिए और अपने पार्टी के अंदर की बात ही क्या करें। तो ना विवादों में रहे, ना विवादित बात करते हैं, बावजूद इसके सीएम की सभा हो और वह उस सभा में ना जाए रीवा में रहते हुए, मतलब बात तो कुछ बड़ी है। लेकिन इस पर अभी खामोशी नजर आ रही, पर जाहिर सी बात है राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे को लेकर आ रही हैं। कुछ बातें भी हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ विमर्श भी किए जा रहे हैं। अब विमर्श के क्या बिंदु हैं उस पर भी बात कर ली जाए। कल हमने जब यह खबर बनाई थी तो इस पे कहा था हो सकता है निमंत्रण ना मिला, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं, हालांकि पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि निमंत्रण दिया गया था, सभी को निमंत्रण दिया गया था, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को भी निमंत्रण दिया गया, फिर आखिर वह क्यों नहीं पहुंचे। एक बिंदु और विमर्श का है जिसमें कहा जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर और उस पूरे कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की तमाम जो पोस्टर लगे थे उसमें तस्वीरें नहीं थी। यह वजह हो सकती है कि डिप्टी सीएम नाराज हो गए हो और ना गए हो। लेकिन अभी अभी देवतलाव में सीएम की सभा थी, वहां भी बैनर पोस्टरों में डिप्टी सीएम की फोटो नहीं थी, बावजूद उसके वह पहुंचे। यह भी तर्क भी दिया जा रहा है कि देवतलाव तो अब मनगांव मऊगंज जिले में आता है, लेकिन जो त्योथर है वह रीवा जिले में आता है, और मऊगंज जिला है तो चल जाता है, लेकिन रीवा जिला है तो नहीं चला होगा, इस वजह से नाराजगी हो गई। लेकिन राजेंद्र शुक्ल के पॉलिटिकल स्टाइल को अगर सभी देखते हैं और रीवा के अंदर और विंध्य के अंदर जो जानते हैं, वह जानते हैं कि इस बात को लेकर बात इतनी जरूर नहीं पड़ी। फिर एक और तर्क का पहलू आ जाता है कि जिस तरह से इस समय मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की राजनीति चल रही, सीएम मोहन यादव घेराबंदी कर रहे हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की, जो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से सक्षम नजर आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो फिर सीएम को रिसीव करने के लिए डिप्टी सीएम वहां क्यों गए एयरपोर्ट, और शाम को उनके साथ चाय भी पी पार्टी कार्यालय में बैठकर। तो अगर खिन्नता वहां थी तो त्योथर में क्यों नजर आई। और राजेंद्र शुक्ल के पॉलिटिकल स्टाइल को और अभी तक की राजनीति को और मध्य प्रदेश के अंदर उनकी राजनीति को अगर देखें तो क्या इतना कच्चा खिलाड़ी कहा जा सकता है उन्हें। राजनीति में इतने कच्चे हैं कि अगर ऐसी कोई तलखी, अगर ऐसी कोई राजनीति पार्टी खाने के अंदर होगी तो वो सीएम की सभा में ही इसे दिखाएंगे, मतलब बात यह भी नहीं है। तो कुल मिला के बात कोई बड़ी है, और यही बात है कि बात इतनी बड़ी है कि लकीर खींचनी पड़ी है और त्योथर की सभा में वह नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर खामोशी है उनकी तरफ से,
उनके सोर्सेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी रीवा की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा। चौथर के विधायक है सिद्धार्थ तिवारी राज, उनके भी तमाम सूत्र हैं, सोर्सेज हैं। वहाँ की जो मीटिंग हुई उसके बाद भी इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। तमाम सोशल मीडिया हैंडल है जो सभी राजनीतिक दल और सभी नेता चलवाते हैं, लेकिन उन सोशल मीडिया हैंडलों पर भी जो अलग अलग नेताओं के होते हैं, वहां भी इस पर चर्चा कुछ नहीं हो रही। यहाँ तक कि रीवा का विपक्ष भी इस पर ज्यादा विमर्श नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि अभी तक कोई इस पर सवाल भी नहीं पूछा गया। तो भारतीय जनता पार्टी रीवा के अंदर तो इस पर बड़ा तूफान है ही, खामोशी भले है लेकिन अंदर खाने कोई बड़ा तूफान है। लेकिन जब अखबारों की लाइनें भी खामोश हैं, विपक्ष भी खामोश है और भारतीय जनता पार्टी तो खामोश है ही, यानी यह खामोशी बड़े सवाल रीवा जिले की राजनीति में पैदा कर रही। जवाब तलाशने का प्रयास हमारा है, लगातार हम वह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो विमर्श चल रहे हैं, तमाम जो विमर्श सोशल मीडिया में निकल कर सामने आ रहे हैं, वह विमर्श जरूर हैं, लेकिन उन विमर्शों में कोई ऐसा क्लू नहीं नजर आता है जो यह बता सके, जो इंगित कर सके कि आखिर हुआ क्या होगा। जो भी विमर्श निकल कर सामने आ रहे हैं, वह विमर्श इतने बड़े नहीं है कि राजनीति में इतनी लंबी लकीर खींच दी जाए कि सीएम का कार्यक्रम हो, डिप्टी सीएम ना पहुंचे। अदावत भले ही राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बनी रही हो सिद्धार्थ तिवारी राज और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के बीच, लेकिन अदावत सांसद के साथ भी सिद्धार्थ तिवारी राज की रही। अदावत मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति के साथ भी सिद्धार्थ तिवारी राज की रही, लेकिन वह मंच पर मौजूद। कल सांसद का भाषण भी आपने देखा। और सांसद की बात करें, विधायक मनगांव की बात करें, तो दोनों ही डिप्टी सीएम के बेहद करीबी हैं। तो बेहद करीबी उस मंच पर है और स्वयं डिप्टी सीएम उस मंच पर नहीं। तो ये तमाम तरीके के राजनीतिक जो बात है, जो दिखाई दे रहा है, वो यह बता रहा है कि कुछ तो बड़ा जरूर है। जब यह तमाम विमर्श चल रहे हैं, राजनीति में इस पर चर्चा हो रही है, तो सोशल मीडिया पे इस पर तरह तरह की प्रक्रियाएं भी हैं और जल्द ही ये प्रयास होगा कि वह जो खबर है अंदर खाने की, वह आप तक पहुंचाऊं। आप सब खबरिया देखते रहिए और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आपको आखिर क्या लग रहा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है और रीवा की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर ऐसा क्या घमासान मचा हुआ है कि जनप्रतिनिधि अब एक दूसरे की सभा में ही नहीं पहुंचते। बहुत बहुत धन्यवाद।